हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे पास एक सवाल है आप सभी के लिए। क्या आप ऑफिसर बनना चाहते हैं इन द आर्म फोर्सेस? आर्म फोर्सेस का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट इसमें मैं बाकी फोर्सेस को भी इंक्लूड करता हूं जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं या पुलिस फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो ठीक है, बच्चों के पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए टू वेयर दैट यूनिफॉर्म विद द स्टार्स, क्योंकि बात यहां पे ऑफिसर्स की हो रही है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग रहेगी, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि बच्चों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं होता। स्टूडेंट वही एक दो तीन चीजों के बारे में जानता है, बस उसकी तैयारी करता है, राइट? तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की डिस्कशन करेंगे। कुछ आपको पता होगा, बहुत कुछ आपको नहीं पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि मैं आपको सारी की सारी ऑफिसर्स एंट्री के बारे में बताने वाला हूं आफ्टर योर 12th क्लास, क्योंकि 12वीं के बाद ही आप ऑफिसर बन सकते हैं, 12वीं के बाद ही आप जो है फौज को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? या फिर हम लोग बात करेंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंट्री, दैट इज ऑफिसर्स एंट्री आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड की हो, डज नॉट मैटर, लेकिन ग्रेजुएशन हो तब भी आप बीए हैं, बीएससी, बीकॉम वाला भी है, कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है ऑफिसर बन सकता है। ये भी मैं डाउट क्लियर कर दूं आपका। सो अगेन मेरा एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देंगे। दैट इज, want to become do you want to become officer in the armed forces in 2024? 2024 में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले हम लोग ऑफिसर एंट्री की बात करते हैं आफ्टर क्लास 12th। नाउ आफ्टर क्लास 12th में सबसे पॉपुलर जो एंट्री है स्टूडेंट, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री, राइट? एनडीए की एंट्री है। इस एनडीए का एग्जाम जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? वो बेसिकली यूपीएससी जो है, जो कि भारत की सबसे जानी मानी एक ट्रांसपेरेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी। यूपीएससी जो है वो एनडीए का एग्जाम लेती है। यूपीएससी एनडीए का एग्जाम लेती है, 2 बार लेती है, 6-6 महीने के लगभग गैप के अंदर होता है ये एग्जाम। और इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है मल्टीपल देश के अलग अलग सेंटर्स के अंदर। और बच्चा जो है एनडीए के लिए अगर बात करा जाए तो एनडीए के लिए जो बच्चा है वो एलिजिबल है जो भी क्लास 12th के अंदर है या फिर क्लास 12th कर चुका है, और दूसरा है 16 साल से लेकर 19 साल तक की उसकी उम्र है। एक और चीज बताता हूं कि एनडीए में सिर्फ वो बच्चा नहीं जाएगा जो कि सारा साइंस बैकग्राउंड का है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड नहीं। इसमें बीए वाला आर्ट्स वाला बच्चा भी जा सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहां पे आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी लगभग। नाउ नेक्स्ट है जो बच्चों को नहीं पता होता है, यहां पे स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट द गर्ल्स, राइट? सो इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, दैट मीन्स एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यहां पर भी आप जब ट्रेनिंग करेंगे आपको जो है एक तो डिग्री मिलेगी, नर्सिंग की डिग्री मिलेगी, और साथ ही साथ जो है आप जो है फौज के अंदर एज एन ऑफिसर रैंक के तौर पे आप जाएंगी, राइट? और धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती जाएगी। नाउ ये जो एग्जाम होता है ये हेल्ड होता है एक बार ही साल में, जिसका बच्चों को बहुत कम पता होता है। दूसरी बात, 2 से 3 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है। 17 से 25 साल की उम्र जो है आपकी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ये यहाँ पे रिटन एग्जाम तो होता ही है, लेकिन रिटन से पहले आपका जो नीट का स्कोर है वो भी चेक किया जाता है। यहाँ पे कोई स्कोर चेक नहीं किया जाएगा आपका क्लास 12th का। आप सिंपल जाइए, आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1, एक पेपर 2 होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, एक गैट होता है। पेपर देंगे, उसके बाद आपकी एसएसबी होगी, एसएसबी के बाद आप मेडिकल के लिए जाओगे और फिर रिकमेंड होगा, फिर आपका मेरिट में नाम आएगा, ठीक है? तो ये 2 एंट्रीज है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर एंट्री आफ्टर क्लास 12th। बट ये एंट्री में आपको रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली एंट्रीज में रिटर्न देके ही आप आगे जाओगे, लेकिन यहां पे इस एंट्रीज के अंदर जो है देयर इज नो नीड टू गिव द रिटर्न एग्जामिनेशन। आप कैसे जाते हैं? आप डायरेक्टली एसएसबी के द्वारा जाते हैं, एसएसबी के लिए जाएंगे और एसएसबी में आप रिकमेंड होंगे, फिर मेडिकल होगा, फिर रिटर्न होंगे। नाउ द फर्स्ट एंट्री इज नेवी बीटेक एंट्री आफ्टर 12th। तो
नेवी की बीटेक एंट्री होती है, जहां पे आपको जो है बीटेक भी कराई जाती है। अगर आप एसएसबी के अंदर क्लियर हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट इन हो जाते हैं, तो आप इस एंट्री में अगर जाएंगे तो आपको बीटेक की डिग्री भी मिलेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, राइट। तो बीटेक की भी डिग्री फौज आपको करवाती है। उसके बाद दूसरी है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस एंट्री है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंट्री है। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली एसएसबी जाते हो, यहाँ पर भी आपको रिटर्न नहीं देना। आपके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि सर अगर रिटर्न नहीं देंगे तो बच्चों की छटाई कैसे होगी, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो जितना आपके क्लास 12th में मार्क्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स है, उसी बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे। तो ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए फौज में जाने के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑफिसर्स एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन। नाउ अंडरस्टैंड, सो अब ये जो एंट्री है आफ्टर ग्रेजुएशन वाली, ये रिटन एग्जाम वाली एंट्री है। तो रिटन एग्जाम के अंदर सबसे पहला जो पॉपुलर एग्जाम है भाई, वो है सीडीएस का एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्मी के लिए भी आपका एग्जाम होगा, नेवी के लिए भी एग्जाम है ये, और आपका एयरफोर्स के लिए भी आपका ये एग्जाम है। इसका मतलब आप एक एग्जाम देके इन तीनों अकेडमीज में से किसी में भी जा सकते हैं, राइट। ये एग्जाम को भी कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये एग्जाम भी एनडीए की तरह ट्वाइस हेल्ड होता है। और इनफैक्ट यूपीएससी ने 2-3 साल पहले ही ये डिसीजन लिया कि अब एनडीए और सीडीएस एक ही दिन हम लोग कंडक्ट कराएंगे। दैट मीन्स जिस टाइम एनडीए का होगा उसी टाइम सीडीएस का भी होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है, राइट। तो अब क्या होता है कि सीडीएस और एनडीए का नोटिफिकेशन डेट भी एक दिन निकलती है, एक ही तारीख को निकलती है, और एग्जाम हेल्ड भी एक ही तारीख को होता है। तो इस एग्जाम के अंदर मैं बता देता हूं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, वॉट एवर द डिग्री यू हैव, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। 19 साल से लेके 25 साल की अगर एज कैटेगरी है आपकी, तो डेफिनेटली आप एज के अंदर भी इसमें एलिजिबल बैठते हैं, राइट। इसके बाद एक बड़ा फेवरेट एग्जाम होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज एफकैट। एफकैट एग्जाम इज स्पेसिफिकली फॉर द एयरफोर्स, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द एयरफोर्स। एयरफोर्स में अगर आपने एंट्री लेनी है, मल्टीपल एयरफोर्स के विंग्स होते हैं, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर होता है, टेक, नॉन टेक होता है। तो उसके अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो एयरफोर्स का ये जो एफकैट का एग्जाम है वो बेस्ट एग्जाम है। यहाँ पे आपको रिटन देना है। ये रिटन एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, जैसे एनडीए सीडीएस होता है, ये भी आपका साल में 2 बार होता है। ये जो साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है, ये कंपैरेटिवली इजियर होता है देन दी अदर एग्जामिनेशन लाइक एनडीए सीडीएस की बात करें। बट यहाँ पे बात यही होती है कि कट ऑफ, अगर इजी एग्जाम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ज़्यादा भी जाती है, और आगे आपको और भी ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। तो भाई यहाँ पर भी एज कैटेगरी जो है वो 19 से 26 साल की है। तो अगर 19 से 26 साल के हैं आप, और आपके पास बीकॉम है, आपके पास बीए है, आपके पास बीएससी है, बीटेक है, वॉट एवर डिग्री यू हैव, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एफकैट एग्जाम। एफकैट का एग्जाम जो है वो एयरफोर्स खुद ही कंडक्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी बॉडी नहीं इंक्लूड होती। नाउ द थर्ड एग्जाम जो है, जो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है और जिसकी वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दैट इज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो है वो एक ऐसा एग्जाम है जो कि अगेन यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये हेल्ड ट्वाइस नहीं होता है, चलो लिखा जो भी हो, लेकिन दिमाग में जो होता है, दिमाग में, क्योंकि दिमाग में इसीलिए है मेरे, बिकॉज आई हैव अपेयर्ड फॉर ऑल दी स्टेजेस। तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है को भाई, सामने अगर गलत भी पता लग जाता है कि गलत है कि सही है। तो दिस एग्जाम ये हेल्ड होता है वंस इन अ ईयर, ठीक है, एक बार ही हेल्ड होता है, ठीक है। इस एग्जाम की अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 20 से 25 साल, पर यहाँ पे आपको एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलता है। रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा, पिछले किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जाम होता है आपका अगस्त के महीने में होता है, ठीक है। एग्जाम 2 पेपर आते हैं, पेपर 1, पेपर 2 आता है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं। आगे आपका फिजिकल मेडिकल होता है, उसके बाद आपका एक यूपीएससी इंटरव्यू लेती है।
तो इस केस में देयर इज नो एसएसबी। नो एसएसबी मींस नो एसएसबी। यहाँ पे यूपीएससी एक इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्रैक किए, जैसे सीडीएस, एफकैट, एनडीए वगैरह, और एसएसबी में गए। मैं तो रिकमेंड हुआ, मैं मेडिकल आउट हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 10 बार एसएसबी दी, 12 बार दी, 15 बार दी, 16 बार दी, लेकिन वो रिकमेंड नहीं हो पाए, बिकॉज एसएसबी इज समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल थिंग। तो उन बच्चों को मैं खासकर यही एडवाइस करता था कि भाई आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दीजिए। और उन्होंने जब असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, प्रिपरेशन तो पहले से ही थी, तो उसके बाद उन्होंने एसएसबी नहीं देनी थी, वहाँ पे इंटरव्यू देना था। सो इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, एंड नाउ दे आर असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। असिस्टेंट कमांडेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आप सभी के लिए, मेरी मानिए या मेरी अगर आप एडवाइस माने, तो मैं आप सभी को यही एडवाइस करता हूं बच्चों, इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आफ्टर ग्रेजुएशन यू शुड ऑल टारगेट ऑल दीज एग्जाम्स। मत सोचो कि भाई मैं तो एफकैट का एस्पिरेंट हूँ, मैं तो सीडीएस का एस्पिरेंट हूँ, मैं तो एफकैट को देख ही नहीं सकता। डोंट गो फॉर इट, अप्लाई फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम, टारगेट एटलीस्ट दीज 3 एग्जाम्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, राइट। तो ये हो गया रिटन एग्जाम का, हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूं, इसके आगे है आपके पास रिटन एग्जाम का तो प्रोसेस हो गया, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए तो डायरेक्टली एसएसबी एंट्री भी है, मतलब आप डायरेक्ट एसएसबी भी जा सकते हैं, है ना। तो कौन कौन सी है आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एसएसबी एंट्रीज? सबसे पहले यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के द्वारा भी आप डायरेक्टली एसएसबी जा सकते हैं। उसके बाद टीजीसी होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, टीजीसी एंट्री के द्वारा भी जा सकते हैं। उसके बाद एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है, मेन एंड वुमेन की, एसएससी टेक होती है। उसके बाद एनसीसी एंट्री स्कीम है। एनसीसी एंट्री में क्या होता है, जैसे कि मैं खुद गया हूं, तो यहाँ पे आपके पास एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट हैज टू बी सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट में आपके पास ग्रेडिंग होनी चाहिए बी या फिर ए, ठीक है, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिस इज अ सीनियर डिवीजन सर्टिफिकेट, एंड कम से कम आपके पास बी या ए की ग्रेडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों, एनसीसी आपने कर लिया, यहाँ पर भी एनसीसी एंट्री स्कीम आती है, आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है, तो भाई एलएलबी की डिग्री के द्वारा जो है आपके पास जैग एंट्री होती है, जज अटॉर्नी जनरल एंट्री होती है, यहाँ से भी जा सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉर्प एंट्री भी होती है, टेरिटोरियल आर्मी एंट्री भी होती है, आर्मी एजुकेशन कॉर्प एंट्री भी होती है। तो ये 8 एंट्रीज तो आपके पास ये है कि अगर आप अकेले एसएसबी पे ही सोचे कि मेरे को एसएसबी जाना है, तो हर दूसरे महीने आपकी कोई ना कोई एसएसबी डेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि मल्टीपल एसएसबी देके भी कोई फायदा नहीं होता, आप पूरी प्रिपरेशन करिए फिर एसएसबी देने की कोशिश कीजिए, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन एंट्री, एसएसबी वाली एंट्री। नाउ आप हर एंट्री को देखेंगे तो हर एंट्री में आपको कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन दिखेंगी। सबसे पहले रिटन एग्जाम, ठीक है, और फिर दूसरा है एसएसबी, ठीक है, रिटन एसएसबी, रिटन एसएसबी। आपको डेफिनेटली एक एंट्री लग रही होगी, दैट इज यूपीएससी सीएपीएफ एसी की एंट्री, ठीक है। इसमें आपको एसएसबी नहीं है, रिटन तो है, एसएसबी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में वहां पर भी जब यूपीएससी इंटरव्यू लेती है ना, क्योंकि एसएसबी की जगह इंटरव्यू है वहां पे, यूपीएससी इंटरव्यू, तो अगर आप इस प्रोसेस के अंदर होंगे ना, तो वहां पर भी बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे इस यूपीएससी इंटरव्यू में। तो मुझे ये लगता है कि हर बच्चे को रिटन प्लस एसएसबी इसकी तैयारी फ्रॉम डे 1 कर देनी चाहिए। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो उसको शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर बच्चा 10th क्लास में है तो उसको शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको दिख गया कि भाई रिटन और एसएसबी ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे क्वालिफाई करने ही करने हैं। मैं इन दोनों चीज़ों में माहिर हो जाता हूं तो मेरे पास सीएपीएफ का भी ऑप्शन है, मैं उसमें भी माहिर हो जाऊंगा, ठीक है। सो मैं अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेकर आया हूं, जिस ऑप्शन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, आप चाहे एनडीए के स्टूडेंट है, एफकैट, सीडीएस, व्हाटएवर है, एंड आप एसएसबी की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर दैट थिंग मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ, बैच है हमारा, और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाइए। ये है आपकी अड्डा 24/7 वेबसाइट। ये वेबसाइट है इंडिया की लार्जेस्ट वर्नैकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट में आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, वेबसाइट में ऑल कोर्सेज में डिफेंस चले जाइए। डिफेंस में जाएंगे बच्चों
तो डिफेंस में जाने के बाद आपको ये जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं इंक्लूडिंग एसएसबी का भी ऑप्शन आपको ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का दिखता है, ठीक है। यहां पे क्लिक करेंगे आपको ये बैच दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी क्लासेस होती है सब लाइव होती है, मल्टीपल टीचर्स के साथ होती है। मैं आपको फाउंडेशन बैचेस दिखाता हूँ, ये सारे फाउंडेशन बैचेस हैं। कमांडेंट बैच फॉर सीएपीएफ एसी, एनडीए का बैच है, एफकैट का है, सीडीएस ओटीए, सीडीएस आईएमए आईएनए एएफए के लिए। तो मल्टीपल आपके लिए बैचेस हैं जिस बैचेस को आप ले सकते हैं। अब ये बैचेस का प्राइस जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में जाएंगे, बाय नाउ करेंगे, कोड लगा देंगे, ये मेरा कोड है, आप इसको लगाएंगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा Y588। कोड लगा लिया Y588, ये 2575 रुपए का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस हर बैच के अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सेट लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गैट एंड मैथमेटिक्स। आपको 100 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा क्लास पीडीएफ भी मिलेगी और सारी क्लासेस इंटरैक्टिव 250 घंटे प्लस की होंगी। ये टीचर्स आप देख रहे हैं, ये सारे टीचर्स आपको जो है बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। मैं डिफेंस महापैक की बात करूं तो आप जो भी बच्चों को नहीं पता डिफेंस महापैक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख के ये समझ गया होगा कि सर ने ये बोला है और जो कि लॉजिकल प्रैक्टिकल भी है कि यार मैं ना सीडीएस का हूँ एस्पिरेंट, तो मैं एफकैट का भी पेपर दूंगा और सीएपीएफ का भी दूंगा। ये 3 पेपर जो हैं वो रिटन पेपर हैं। रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी होगी या इंटरव्यू होगा, मैं इनके थ्रू जाऊंगा। क्योंकि मैंने जितनी भी एसएसबी एंट्रीज दिखाई वहाँ पे भीड़ बहुत आती है। जो बच्चा रिटन को क्वालिफाई करके आता है तो वहाँ पे भीड़ कम होती है। तो मैं इस तरीके से चलूंगा। अब मेरे को समझ आ रहा है कि मेरा जो एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है बच्चों, मेरा एग्जाम जो है वो मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक स्टूडेंट जो है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसको पता है कि मेरा एग्जाम जो है फेब के अंदर जो है वो एफकैट आने वाला है। फेब के अंदर एफकैट मैं दूंगा। फिर उसको पता है कि अप्रैल के अंदर उसका जो है वो क्या आएगा एग्जाम, वो आएगा आपका सीडीएस का एग्जाम, ठीक है। फिर उसको पता है कि सर अगस्त के अंदर जो है मेरा सीएपीएफ एसी का एग्जाम आएगा। कौन सा? सीएपीएफ एसी का एग्जाम, ठीक है। तो अब वो बच्चा सोच रहा है कि यार मैं एफकैट का कोर्स लूं या सीडीएस का लूं या सीएपीएफ का लूं, राइट। कि भाई अगर एफकैट का ले लिया तो एफकैट थोड़ा सा डिफरेंट होगा सीडीएस से, सीडीएस अलग होगा सीएपीएफ से, तो कैसे मैं करूं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त बैच है विच वी कॉल इट एज डिफेंस महापैक। डिफेंस महापैक विच इज कॉल्ड ऑफिसर्स महापैक। ऑफिसर्स महापैक। इस डिफेंस ऑफिसर्स महापैक में बच्चों पता है क्या है कि बेटा आपको हमारा जो एफकैट का लाइव बैच चल रहा होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। सीडीएस का लाइव बैच चल रहा है वो भी मिलेगा, सीएपीएफ का चल रहा है वो भी लाइव बैच। मतलब हमारे ऑफिसर्स के जितने भी लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव बैचेस चलते हैं, वो सारे आपको डिफेंस ऑफिसर्स महापैक में मिल जाएंगे। अब ये डिफेंस ऑफिसर्स महापैक का कितना प्राइस है, कितनी वैल्यू है, देखिए एफकैट का जो प्राइस है वो लगभग 2500-2600 रुपए का है। सीएपीएफ का 3000 का बैच है 1 साल के लिए। सीडीएस का लगभग 2500-2600 रुपए का है। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका जाएगा लगभग जाके 8-9 हजार रुपए में। ये जो डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है ये आपको 3300 में मिलेगा। 3300 में मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप जब जाते हैं, ये देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, ये डिफेंस ऑफिसर्स महापैक का ये है आपके पास। यहाँ पे बाय नाउ कर दीजिए, क्लिक हेयर या व्यू ऑफर्स कीजिए, कोड लगा दीजिए Y588, अप्लाई कर दीजिए। ये 3300 रुपए का आपको पड़ेगा, 3350 रुपए का। और बच्चों आज हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि सर कितने महीने तक इसको एक्सेस कर पाएंगे, कितने महीने तक हमारे पास ये लाइव बैचेस मिलते रहेंगे फ्री में, मतलब फ्री नहीं बट इतने किफ़ायती दामों में। तो बच्चों आज मैं आपको बता देता हूं कि ये 3340 रुपीज जो आप ले रहे हैं ये आपको डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। दैट मीन्स पहले क्या है, 12 महीने की वैलिडिटी का ये प्राइस था, लेकिन आज हमने गणेश चतुर्थी मना रहे हैं तो इसीलिए डबल वैलिडिटी दी है, मतलब 12 महीने और ऐड कर दिए हैं। 24 महीने तक हमारे डिफेंस अड्डा एप्लीकेशन पे जो भी क्लासेस, जो भी बैचेस आपको मिलेंगे,
वो सारे के सारे 24 महीने तक आप एक्सेस कर पाओगे। इससे बहुत बढ़िया चीज आपसे आपके पास और कुछ नहीं हो सकती। तो ये 24 महीने के बैचेस हैं, 24 महीने तक के। तो बच्चों इसको आप ले सकते हैं, कोड मेरा लगा लीजिएगा Y588, कोड लगा लीजिएगा Y588, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपको एक अच्छा गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो है आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अल्टीमेट मैंने बता भी दिया। Y588 कोड लगा लीजिए। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे आप देखेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिस इज द बोर्ड, और इसका भी बैच है हमारे पास, इंटरव्यू बैच है, 20 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बैच को भी आप ले सकते हैं, बाय नाउ कर दीजिएगा। एंड कोड वही जो मैंने आपको बताया Y588। इस बैच को भी ये आप ले सकते हैं, 4000 का बैच है, बट ये 3900 का मिल जाएगा आपको। तो वैसे अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो 30,000, 40,000, 15,000, 20,000 इतना आप पे करते हैं, वही 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन के लिए। यहाँ पे आपको 6 महीने तक क्लासेस मिलती हैं और साथ ही साथ आपको जो है 6 महीने तक की क्लासेस तो मिलती हैं और इसके अलावा जो है सारा कुछ लाइव होता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।